हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो आज के कथामृत के नए सत्र में सभी का स्वागत है। आज बहुत सुंदर कथा हम राधा रानी के हमने पिछली बार उनके गोलोक धाम में प्राकट्य की कथा सुनी थी और फिर उनके जो नाम का जो अर्थ है उसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। और भी हमने कुछ-कुछ काफ़ी चीज़ें शायद पिछली बार हमने चर्चा की थी, हाँ, कि उनका जो भूलोक पर आने का किस प्रकार से वो जो कार्यक्रम हुआ, उसके बारे में चर्चा की थी। तो थोड़ा-सा वहाँ टच करेंगे लिटिल बिट एंड आज हम उनकी जो भूलोक पर उनके जन्म की कथा का पूरा संदर्भ, पूरा जो फ्लो चार्ट है कि शुरू से कैसे हुआ और अंत तक बने रहिएगा। डू नॉट बिकॉज़ बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक के अंदर एक कहानियाँ जुड़ी हुई है। तो ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो तप्त कांचन गौरांगी, जिनकी शरीर की आभा जो है वो तपते हुए पिघले हुए कांचन सोने से भी ज्यादा सुंदर है, ऐसी गौर आंगी राधा रानी के जन्म के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है कि शुरू में कैसे हुआ और फिर कैसे वो कहानी शुरू से कैसे बहती हुई आई है, तो उसी धारा से हम लेंगे। तो सबसे पहले, जैसे पिछली बार जिन्होंने नहीं सुना है, बहुत छोटा सा रिकैप कि राधा रानी का प्राकट्य जो है गोलोक धाम में कृष्ण भगवान जी के बाएं अंग से हुआ था। वो रास मंडल में जब एकांत में बैठे हुए थे और उन्हें आनंद की अनुभूति होने का जो आनंद की अनुभूति करने की जब इच्छा हुई और रास मंडल में रास क्रीड़ा सबसे प्रथम बार करने की जब इच्छा उनके मन में उत्पन्न हुई, तब उनके ही बाएं अंग से राधा रानी का प्राकट्य हुआ। बहुत विस्तार में मैंने ये सुनाया है पिछले सत्र के अंदर। उसके बाद यहाँ रानी गोलोक धाम में प्रकट हो चुकी है और क्योंकि वो नित्य विहारिणी है और वो नित्य है, इटर्नल है, हमेशा निर्गुणी है, तीनों गुणों के परे है और उनकी लीला कृष्ण के साथ गोलोक धाम में चल रही है। अब समय ऐसा आया जब धरती भूमि देवी जो है वो गाय का रूप धरकर और ब्रह्मा जी के पास गई है और विलाप कर रही है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझ पर बहुत जो कपटी और क्रूर राजाओं का जो भार है वो बहुत ज्यादा हो गया है और मुझे सहन नहीं हो रहा ये भार, तो आप प्लीज मेरी हेल्प करिए। और ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ में उस गैया रूपी धरती माता को लेकर, पृथ्वी को लेकर सारे शिव जी के साथ में, और वो क्षीर सागर के तट पर जाते हैं और विष्णु भगवान से प्रार्थना अर्चना करते हैं। तब उनकी प्रार्थना अर्चना को सुनकर विष्णु भगवान गैया को सांत्वना देते हैं। कौन सी गैया? जो धरती रूपी गैया है, उसको सांत्वना देते हैं और उससे कहते हैं कि आप चिंता ना करें, अब मेरा प्रकट होने का और मेरा अपीयर इनकारनेशन होने का, अवतार लेने का समय आ गया है और मैं जल्द ही अपने मूल स्वरूप में धरती पर आऊंगा और तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा, तुम्हारे भार को हल्का करूंगा। सो दिस वाज द प्रॉमिस। ये प्रॉमिस कृष्ण भगवान जी ने एक्चुअली, मतलब जो विष्णु है उन्होंने किया है धरती माता को। ना कृष्ण को पता चल गया कि अब उन्हें अवतार लेना है, अब समय आ गया। अब कृष्ण भगवान जी की अवतार लेने का जब समय आया तो वो राधा रानी को जब पता चला तो राधा रानी कहती है, अच्छा मुझे छोड़कर आप चले जाएंगे? तो कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं प्रिया, तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ, तुम्हारे बगैर तो मेरी कोई भी लीला अधूरी है। तो राधा रानी कहती है, पर मैं तो यहाँ से नहीं हिलने वाली,
तो बोले क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मुझे 3 चीज़ें प्रिय हैं, उनके बगैर मैं नहीं जाने वाली कहीं पर भी। वो कौन-सी 3 चीज़ें हैं? एक है वृंदावन, एक है जमुना मैया और एक है गिरि गोवर्धन पर्वत। तो इन तीनों की वजह से ही जो स्थान रम्य है और उन्हें छोड़कर मैं गोलोक धाम से कहीं नहीं जाने वाली। जब राधा रानी ये कहती हैं तो कृष्ण भगवान जी ने गोलोक धाम से उसी वृंदावन के एक टुकड़े को वहां से निकाल कर ट्रांसपोर्ट कर दिया है भूमि देवी के ऊपर। मैंने कई बार इस बात की चर्चा की है, कई अलग-अलग कथाओं के बीच-बीच में इसके ऊपर टच किया। ये होने के बाद राधा रानी की सहमति हो गई कि चलो ठीक है चलेंगे। अब थोड़े समय के बाद कृष्ण बोलते हैं देवी अब देखो सब कुछ तो चला गया अब चले? तो राधा रानी कहती है अरे जरा रुक जाओ, होल्ड ऑन। जैसे अभी क्या होता है कि कभी हस्बैंड वाइफ कुछ बोलते हैं रेडी हो गई तो वाइफ बोलती नहीं जरा थोड़ा 5 मिनट और रुक जाते हैं। मेरा सीरियल चल रहा है जरा 5 मिनट और जरा लिपस्टिक लगानी है 5 मिनट और कुछ जरा कढ़ाई पे गैस पे खीर रखी हुई है। तो राधा रानी कहती है अरे इतना मजा आ रहा है यहीं पे निकुंज में, यही तो आप है यही हम है, नीचे जाके क्या करना है? बोले नहीं नहीं मुझे जाना है। तो राधा रानी बार बार टाल रही है। जब वो टाल रही है तब कृष्ण को एक नया खेल खेलना पड़ता है। और वो कौन सा खेल है? पूरा वो खेल खेलते हैं जो पिछली बार मैंने पूरी कथा विस्तार से सुनाई थी, जब राधा रानी को श्री दामा का जो श्राप मिला और फिर वो विरजा गोपी के साथ चले जाते हैं। इसके लिए जिन्होंने अगर नहीं देखा है तो प्लीज पिछला वाला जो एपिसोड था कथामृत 59 वो जरूर देखें। जब पूरी की पूरी लीला वो कृष्ण भगवान के हिसाब से उनके अनुसार वो उन्होंने पूरी लीला रची है, क्योंकि वो राधा रानी को मना सके और क्योंकि मना नहीं पा रहे थे कि राधा रानी उनके साथ में भूलोक पर प्रकट हो। तब राधा रानी को श्री दामा ने श्राप दिया कि आपको भूलोक पर जन्म लेना पड़ेगा ह्यूमन फॉर्म में। और इसी फॉर्म में जब आप जन्म लोगे तब आपको 100 साल तक विरह सहन करना पड़ेगा कृष्ण भगवान जी के साथ में। अब ये भी लीला हो गई और राधा रानी को श्राप भी मिल गया, श्री दामा को भी श्राप मिल गया शंखचूड़ यानी असुर के रूप में अवतार लेने का। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर ऐसा आता है कि ये जो कथा है इसका वर्णन मैंने पूतना के पार्ट 2 में भी किया था, बट अगेन आई एम स्पीकिंग अगेन इन डिटेल। थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। जो विंध्य पर्वत है वो हिमालय पर्वत से बहुत ईर्ष्या रखने लग गया था। एक्चुअली कथा ऐसी आती है कि विंध्य पर्वत को सुमेरु पर्वत से बहुत ज्यादा मन में मन मुटाव जैसा आ गया था और अपने ऊपर गुरूर हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये कितना ऊंचा है और मैं छोटा क्यों रह गया। इसलिए विंध्याचल जो पर्वत है वो ऊंचा 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 होता चला गया। अब कोई सोचेंगे कि ऐसे पर्वतों में थोड़ा गर्व और गुरूर कैसे आ सकता है? तो ऐसा कहा गया है कि ये सारे के सारे जो पर्वत है, जो नदियां हैं, ये सब व्यक्तिगत स्वरूप है गोलोक धाम में। परंतु ये यहाँ पर केवल कृष्ण भगवान जी के उनके इशारे पे और उनकी इच्छा अनुसार वो यहाँ पर धरती पर उनकी सेवा के रूप में, कोई पहाड़ के रूप में, कोई नदी के रूप में, जैसे गंगा देवी है, यमुना देवी है, वो नदी के रूप में यहाँ पर अवतरित हुए हैं। इसी प्रकार से विंध्याचल भी जो है वो एक व्यक्तिगत रूप है, समझिए एक प्रकार के देवता है और वो यहाँ पर सेवा के रूप में, सेवा करने के हेतु वो यहाँ पर एक पर्वत के रूप में प्रकट हुए। पर कोई भी किसी को भी गर्व हो सकता है। हमने कई बार देखा इंद्र को कितना घमंड हो गया, कितना गर्व हो गया, महाराजा बलि को कितना गर्व हो गया था। तो इस प्रकार कोई भी किसी को भी गर्व हो सकता है और विंध्याचल को अपने बड़े होने का बहुत गुरूर और बहुत गर्व हो गया था। तो एक बार अगस्त्य ऋषि जो थे वो वहां से गुजर रहे थे और दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए उन्होंने ऊंचे विंध्याचल पर्वत को देखा। विंध्याचल पर्वत ने प्रणाम करके अगस्त्य मुनि को वो झुक गए प्रणाम करने के लिए। जब वो प्रणाम करने के लिए झुके तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, पर तुम ऐसे ही रहो। मैं अब बस थोड़े समय के लिए दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ और मैं वहां से जब वापस आऊंगा तब तुम ये प्रणाम से अपना सिर उठा लो, देन यू कम बैक टू योर पोजिशन, अभी ऐसे ही रहो। तो विंध्याचल ने कहा जो आज्ञा मुनिवर। और फिर अगस्त्य मुनि जब वहां से दक्षिण दिशा की ओर चले गए तो वो दक्षिण दिशा में ही भ्रमण करते रह गए और दोबारा कभी भी लौटकर नहीं आया। इस प्रकार भगवान ने ये लीला रची कि वो विंध्य पर्वत का जो गुरूर है वो मान उनका भंग किया और वो इसी
अवस्था में, प्रणाम करती हुई अवस्था में माने झुकी हुई अवस्था में रह गए और फिर वो हिमालय से इतने बड़े नहीं हुए, जितना कि हिमालय पर्वत है या सुमेरु पर्वत है, इतने बड़े नहीं हुए। अब बात ये आती है कि विंध्याचल जो पर्वत था वो हिमवत से ईर्ष्या करता था। क्यों ईर्ष्या करता था? क्योंकि हिमवत की एक बहुत सुंदर कन्या थी जिसका नाम था पार्वती। तो ये जो पार्वती जी का जो विवाह है वो महेश्वर से हुआ था। महाईश्वर, माहेश्वर यानी कि शिव जी से हुआ था और शिव जी तो बहुत शक्तिशाली। अब जब विंध्याचल के मन में ये ईर्ष्या जागी तो उसने बहुत गहन ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश किया और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, कहिए क्या मैं आपको क्या वरदान दे सकता हूँ? तब विंध्याचल ने कहा, मुझे केवल एक वरदान चाहिए प्रभु, मुझे एक ऐसी पुत्री दे जिसका पति जो हो वो पार्वती के पति से ज्यादा शक्तिशाली हो। क्योंकि हिम पार्वती जी नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा जो हिमालय की बेटी, हिमालय के दामाद से ज्यादा शक्तिशाली हो, मुझे ऐसा दामाद चाहिए। अब ऐसा दामाद होने के लिए उन्हें पहले एक बेटी पैदा करनी पड़ेगी और ब्रह्मा जी तो क्या है, बिना सोचे समझे तथास्तु, जिसको देखो तथास्तु, खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ओके डन, आई एम वेरी हैप्पी। सो बिना सोचे समझे उन्होंने दे दिया। अब जब वहां से वरदान देकर निकले तो सर खुजाने लगे, अरे मैंने ये क्या वरदान दे दिया, समझ ही नहीं आया मुझे कि उनको दामाद चाहिए ऐसा जो महेश्वर यानी कि शिव जी से ज्यादा शक्तिशाली हो। तो शिव जी से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? महेश्वर के ऊपर परमेश्वर महाविष्णु और परमेश्वर के ऊपर कौन? सर्वेश्वर। सर्वेश्वर यानी कि गोलोकेश्वर यानी कि कृष्ण भगवान। तो जो शिव जी को, केवल शिव जी को जो परास्त कर सके वो तो केवल एक ही है और वो कृष्ण है। अब विंध्याचल कह रहा है, मतलब ही इज एनालाइजिंग कि विंध्याचल कह रहा है कि मुझे कृष्ण भगवान जी को अपना दामाद चाहिए, मतलब ऐसा दामाद चाहिए जो शिव जी को भी परास्त कर सके। तब उन्हें तुरंत एक ट्यूबलाइट चमकी, बल्ब चमका, नॉट ट्यूबलाइट, बल्ब चमका और फिर उन्हें ख्याल आया कि अरे मैंने तो सुना है कि ऐसे ऐसे इस प्रकार से राधा रानी को अब जाना ही पड़ेगा भूलोक धाम पर, क्योंकि उनको श्री दामा के द्वारा श्राप मिला है। तो वो तुरंत जाते हैं राधा रानी के पास और राधा रानी की बहुत अनुनय विनय करते हैं और उनसे कहते हैं कि हे देवी, मैं ना थोड़ा दुविधा में फंस गया और मुझे केवल आप ही उबार सकती है। राधा रानी तो कृपा मूर्ति स्वरूप, और राधा रानी ने कहा अच्छा ऐसा क्या हुआ, आप बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आपसे विनती करता हूँ कि अब की बार आपको तो जाना ही है, तो आप विंध्याचल के पत्नी के घर में, विंध्याचल के घर में आप जन्म लीजिए और वहां पर जन्म होने के बाद वैसे भी जब आप भूलोक पर जाएंगी तब आपका कृष्ण के साथ तो मिलन होने ही वाला है। आपकी वहां पर नित्य लीला की कथा तो आयोजित हो ही कर ही देंगे कृष्ण भगवान जी, आपका उनसे मिलन होगा। आप प्लीज, और वो ही एक है जिनके जो शिव जी को युद्ध में परास्त कर सकते हैं। तो राधा रानी हंसने लग गई और उन्होंने उनकी आज्ञा को या उनकी दुविधा को सॉल्व करने के लिए ये स्वीकार कर लिया कि मैं विंध्य पर्वत की के घर में पुत्री बन के जन्म लूंगी। कुछ समय बाद विंध्य पर्वत के यहाँ पर 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। यहाँ पर एक्चुअली कुछ अलग-अलग वार्ताएं आती है। कहीं पे लिखा है कि 9 पुत्रियों का जन्म हुआ, कहीं आता है कि 2 पुत्रियों का जन्म हुआ, बट वी विल गो विद 2 फॉर नाउ। 2 बेटियों का जन्म हुआ, एक का नाम था चंद्रावली और एक का नाम था राधा। विंध्य पर्वत फूले न समाये, बहुत खुश, बहुत खुश। उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों को अपनी गोद में रखा और अपनी पत्नी के साथ में बहुत ब्राह्मणों को बुलाकर और वहां पर उनके संस्कार विधि के यज्ञ का आयोजन किया। अब यहाँ पर कंस को किसी प्रकार खबर मिली कि विंध्य पर्वत के यहाँ पर जो पुत्री पैदा हुई है, जो भी उस बेटी के साथ विवाह करेगा। नाउ सी, ये थोड़ा ट्विस्ट हो रही है बात कि उनको उसको ऐसी खबर मिली कंस को कि जो भी उनकी बेटी के साथ विवाह करेगा वो एकदम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो शिव जी को भी परास्त कर सकेगा। एक्चुअली ये फैक्ट नहीं था। फैक्ट ये नहीं था कि जो उस बेटी के साथ शादी करेगा वो शक्तिशाली हो जाएगा, ऐसा नहीं था। ऐसा था कि जो भी उनका पति होगा,
जो पति होगा, पति कौन होगा ये तो किसी को पता नहीं ना, जो भी उनका निहित भाग्य विधित जो उनका पति होगा, जो उनका दामाद होगा, वो शिव जी को युद्ध में परास्त कर सकेगा या शिव जी से ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो कंस ने ये सोचा कि अब मुझे इस बच्ची का अपहरण करवा लेना चाहिए और अपहरण करके और फिर मैं ही इसके साथ शादी कर लूंगा और फिर मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा। बट दैट इज नॉट, ऐसा नहीं है ना कि आप उस बच्ची के साथ शादी करोगे तो आप शक्तिशाली हो जाओगे। ये वरदान तो ये था कि उनका विवाह ही ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ होगा जो ओरिजिनली मूल स्वरूप बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। अब उन्होंने कंस ने पूतना को बुलवाया और पूतना को बुलाकर उसको आज्ञा दी कि जाओ, जाकर विंध्य पर्वत के यहाँ जो भी कन्याओं का जन्म हुआ है उनका अपहरण कर कर ले आओ। सो शी वाज नॉट सपोज्ड टू किल देम, शी वाज सपोज्ड टू जस्ट किडनैप देम एंड ब्रिंग देम टू हिम। जो पूतना है वो आकाश मार्ग से उड़कर गई और उसने देखा कि नीचे यज्ञ विधि चल रही है। तुरंत बड़े से विशालकाय शरीर से उसने झपट्टा मारा और झपट्टा मार के और उसने दोनों कन्याओं को अपने हाथों में लेकर और वो तुरंत लाइक एन ईगल, जैसे कि कोई चील कैसे छूती है और फिर उठाकर झपट्टा मार के ऊपर की तरफ उड़ गई। जब वो ऊपर उड़ गई और दोनों कन्याओं को लेकर उड़ने लगी, तब उस समय विंध्याचल तो एकदम जैसे सकपका गया और घबरा गया कि अरे ये क्या हुआ। तुरंत उसने ब्राह्मणों को बोला कि इस प्रकार के मंत्र जाप करो कि जिससे ये जो राक्षसी है इसका वध हो जाए, ये मर जाए। उन ब्राह्मणों ने बहुत यज्ञ के अंदर आहुति देना शुरू किया और हवन के अंदर मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र जाप करते गए वैसे वैसे पूतना की शक्ति जो थी वो कम होती गई, वो क्षीण होती गई और धीरे धीरे उनके हाथ से एक जो बालिका थी, जो चंद्रावली थी, वो विदर्भ प्रदेश में जहाँ के राजा भीष्मक थे, वहां के प्रदेश में वो बच्ची जो थी वहां के नदी में वो गिर गई। उसको वहां पर 5 वर्ष तक भीष्मक राजा ने उसको अपने पास पाला और बाद में ऐसा कहते हैं कि पूर्णमासी देवी जो है, ये पूरी कथा जो है वो पूर्णमासी देवी जो कि कृष्ण भगवान जी के जो गुरु संदीपानी मुनि की माँ है, कृष्ण भगवान जी के जो गुरु है उनकी माता है पूर्णमासी देवी। तो वो अपनी पोती गार्गी को ये पूरी कथा सुना रही है और फिर उसने पूर्णमासी देवी कहती है कि फिर मैंने उस पुत्री को वहां से रेस्क्यू किया। तो इसके भी दो हैं, कहते हैं कि जो जामवान थे वो भी विंध्याचल पर्वत पर वो तपस्या कर रहे थे और उन्होंने ये सब देखा होते हुए और फिर उन्होंने 5 साल के बाद में उस कन्या को रेस्क्यू करके और चंद्रावली को पुनः जाकर वो ब्रज में लेकर आए थे। दूसरी कन्या जो थी राधा, वो उनके हाथ में थी, उसके हाथ में थी, पूतना के हाथ में। और पूतना की जो शक्ति थी वो एकदम कम होती जा रही थी, धीरे 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 बहुत कमजोर होने लग रही थी। उसको वो लग रहा था कि अब इस मंत्रों का असर हो रहा है और मेरे तो प्राण अब मेरे देह से निकल जाएंगे, इससे पहले मैं यहाँ से भागूं। उसने तुरंत, उसे लगा कि ये कन्याओं के ही जोर में कुछ तो है, तो उसने तुरंत उस दूसरी कन्या को भी ब्रज भूमि के अंदर, विंध्याचल से वो ले जा रही थी कंस के पास मथुरा, और ब्रज भूमि के अंदर ही उसने वहां पर रावल गांव में बहती हुई जमुना जी के अंदर उस कन्या को फेंक दिया। तो राधा रानी गिरी है रावल गांव में एक कमल पुष्प के अंदर बहती हुई जमुना जी के अंदर। और फिर तुरंत वो पार करके जो थी वो अपनी जान बचाकर पूतना जो है वो कंस के पास भाग गई। ये कथा पूरी की पूरी अप्रोक्सीमेटली कृष्ण भगवान जी के पैदा होने के पूरे 1 साल पहले की है, 11 महीने और 15 दिन पहले, क्योंकि राधा रानी कृष्ण भगवान जी से पूरे 1 साल पहले, 1 साल बड़ी थी, 1 साल पहले उनका जन्म हुआ था। अब यहाँ तक हमने सुन लिया कि किस प्रकार से ये पैदा हुई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब एक अलग कथा अलग जगह पर चल रही है। तो जैसे आजकल पितृ पक्ष चल रहा है, तो पितृ नाम के एक राजा है, एक्चुअली जो पितरों के राजा है वो पितृ नाम के, पितृस करके नाम है, जो पितृ नाम के राजा है जिनकी 3 कन्याएं हैं। मानस जन्मी जो कन्या होती है, माइंड बॉर्न मतलब मानस कन्याएं हैं उनकी 3। तीनों कन्याओं के नाम मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पितरों की 3 कन्या है और एक सबसे बड़ी का नाम है कलावती, दूसरी का नाम है सुनैना और तीसरी का नाम है मैना। अब ये जो है
एक तरफ इनकी 3 कन्याओं को रखो और एक इधर अलग है जो बहुत ही धर्मपरायण एक राजा थे नृग, और नृग राजा के एक पुत्र थे, बहुत ही पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे जिनका नाम था सुचंद्र। सुचंद्र राजा के साथ में इनकी सबसे बड़ी पुत्री कलावती का विवाह हुआ। पितरों की जो 3 कन्या थी, सबसे बड़ी जो कलावती थी उसका विवाह हुआ राजा नृग के पुत्री राजा नृग के बेटे सुचंद्र के साथ। पितरों की जो दूसरी कन्या थी जिसका नाम था सुनैना, सुनैना का विवाह हुआ जनक के राजा, जो जनक है, मिथिला नगरी के जो राजा जनक है, राजा जनक के साथ सुनैना का विवाह हुआ। ध्यान से सुनिए। और तीसरी जो पुत्री थी उनकी, जिनका नाम था मेना, मेना या मेनका, ऐसे 2 जगह नाम लिखा है। नाउ दिस इज नॉट अप्सरा मेनका, ये इनको हम मेना ही कहेंगे क्योंकि मेना और मेनका अलग है, वो मेनका अलग है पर इनका एक और नाम मेनका भी है। तो ये जो मेना है, जो तीसरी पुत्री है, उनका विवाह हुआ हिमवत के साथ, जो हिमालय पर्वत है उनकी पत्नी है मेना। राजा जनक की पत्नी है सुनैना और सुचंद्र की पत्नी है कलावती। अब कलावती और सुचंद्र की कहानी हम 1 मिनट में सुनते हैं। उससे पहले आपसे ही कह दूं कि राजा जनक और सुनैना की पुत्री हुई सीता देवी और मेना और हिमालय की पुत्री हुई पार्वती देवी। सो आप समझिए कि दे आर ऑल 3 बहनों की 3 बेटियां हैं। फिर दिमाग में ऐसा आता है कि जब सीता देवी तो त्रेता युग में पैदा हुई थी और ये जो है पार्वती जो है वो शायद सतयुग से भी पहले सतयुग में पैदा हुई होंगी। तो दिस इज ऑल राइट, ये एब्सोल्युटली परफेक्ट है। और अब जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं, सुचंद्र और कलावती, जिनके यहाँ राधा रानी का जन्म होने वाला है। सो राधा, सीता एंड पार्वती, तीनों जो है वो 3 बहनों की बेटियां हैं। राधा रानी तो द्वापर युग में पैदा हुई, तो वो कैसे हुआ वो अब मैं यहाँ बताती हूँ। तो जो ये सुचंद्र और कलावती है, इनका विवाह होने के बाद राजा सुचंद्र तपस्या करने के लिए गोमती नदी के किनारे जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। उनके साथ उनकी पत्नी भी गई कलावती और उन्होंने भी तपस्या की। 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की है राजा सुचंद्र ने। और 12 वर्ष तक तपस्या होने के बाद किसकी तपस्या की? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी परम पिता, ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा, कहो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं, तुम्हें क्या वरदान दे सकता हूं? तो राजा सुचंद्र ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे मोक्ष का वरदान दीजिए, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहने ही वाले थे, इतने में कलावती कहती है, प्रभु आपने अगर मेरे पति को मोक्ष प्रदान कर दिया तो मैं तो अकेली रह जाऊंगी यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ अकेली रह गई तो मैं आपको श्राप दे डालूंगी। और आपको पता है कि एक सती का जो श्राप होता है वो कितना भयानक और भयंकर हो सकता है। ब्रह्मा जी घबरा गए, बोले हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है, पर फिर भी क्योंकि आपके पति ने मुझसे मांगा है वरदान तो मुझे तो देना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम दोनों को मैं मोक्ष दूंगा, मैं तुम दोनों को मोक्ष प्रदान करने का वरदान देता हूं, पर मोक्ष तुम्हें इस जन्म में नहीं मिलेगा। अब इस जन्म में तुम ऐसे ही बिताओगे, तुम स्वर्गीय लोकों पर जाके, स्वर्ग लोक में जाकर तुम बहुत सुंदर से अपना जीवन व्यतीत करोगे दोनों के दोनों, परंतु उसके बाद दोनों को धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। और जब धरती पर जन्म लोगे तब दोनों को अगले जन्म में तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कहकर वहां से ब्रह्मा जी चले जाते हैं। तो कहते हैं कि ये सुचंद्र और जो कलावती थे, ये दोनों के दोनों उन्होंने कई वर्ष स्वर्ग लोक में बिताए, और स्वर्ग लोक में बिताने के बाद उनको दोबारा धरती पर एक जन्म लेना पड़ा, क्योंकि मोक्ष प्रदान करने के लिए यू हैव टू कम डाउन अगेन। और यहाँ पर जब आए तब यहाँ पर दोबारा से जो राजा सुचंद्र थे, ये वृषभानु महाराज के रूप में इनका जन्म हुआ। महाभानु जो राजा है ब्रज के, महाभानु राजा के 5 पुत्र, उनके 5 पुत्रों में मझले पुत्र जो थे वृषभानु, वो वृषभानु जो है राजा सुचंद्र का अगला जन्म है जो होकर पैदा हुए। और ये जो कलावती थी, ये मुखरा गांव के एक मुखरी देवी है, मुखरी देवी, और उनके पिता उनके पति इंद्रसेन, उनके घर में इनका जन्म हुआ कीर्तिदा के रूप में। वृषभानु और कीर्तिदा का लग्न हुआ और दोनों के विवाह के बाद में
दोनों वहां पर राजा और रानी के हिसाब से ब्रज में रहने लगे। कई वर्ष बीत गए और दोनों की कोई संतान नहीं थी। बहुत, जैसे कि उधर नंद बाबा उनकी उम्र बढ़ गई थी, वैसे ही इनकी भी उम्र बढ़ गई थी और इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। अब एक बार की बात है, ये रहते तो यूं बरसाना में थे, पर जैसे बोलते हैं ना कि आज एक अलीबाग में हॉलिडे होम खोला है, करजत चले जाते हैं, फार्म हाउस है, वैसे इनका एक फार्म हाउस था कहाँ पर, रावल गांव में। तो कुछ दिनों के लिए ये रावल आए हुए थे वहां पर अपने घर में रहने के लिए। राजाओं के तो कई सारे महल होते हैं। तो रावल जब आए हुए थे, तो एक दिन दोपहर के समय पर ये इन्हें अपना स्नान करने के लिए ये जमुना जी के अंदर वृषभानु जो महाराज हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। जब वो वृषभानु वहां पर, दोपहर का समय हो रखा है, मध्याह्न 12, एक्चुअली तो उसी समय जब वो जमुना जी में प्रवेश करते हैं, तब देखते हैं कि इतना सुंदर एक हजार दल, 1000 दल का जो कमल है, इतना सुंदर, जिसके अंदर ऐसे सुवर्ण की कांति चमक रही हो, इतना सुंदर कमल का दल है। और वो कमल जो है वो बहता हुआ उनकी ओर आ रहा है। और वो इतने 1000 दल के कमल के फूल के अंदर उससे भी ज्यादा सुंदर और मुखरित जो एक छोटी सी कन्या उसके अंदर लेटी हुई है। और वृषभानु प्रभु के, वृषभानु महाराज के जो मन में इतनी सुंदर ऐसे भाव उमड़ने लगे पितृत्व के, कि उन्होंने इस कन्या को उठा लिया और उठाकर उस कन्या को सीधा अपने घर ले आए। ये जो कन्या थी, ये राधा रानी थी, जो पूतना के हाथों से उस फूल के अंदर वहां पर गिरी थी। और इस प्रकार राधा रानी का प्राकट्य हुआ था यहाँ अपने भूलोक पर। उसको लेकर जो है, और कन्या को लेकर अपने घर पर आते हैं। और जब वो कन्या को एक्चुअली लेकर वहां से बाहर निकलते हैं, घर आने से पहले जब जमुना जी से बाहर निकलते हैं, तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसको, उनको, तब ब्रह्मा जी वृषभानु महाराज को उनके पिछले पूर्व जन्म का आभास कराते हैं कि आप राजा सुचंद्र थे और आपको मैंने मोक्ष प्रदान करने का वरदान दिया था। तो ये जो आपकी कन्या है, ये शी इज नन अदर देन द ओरिजिन ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, जो लक्ष्मी जी का मूल स्रोत है, वो कन्या आपके घर में उसने जन्म लिया है और आपके घर में प्रकट हुई है। मैंने पिछली बार बताया था कि किस प्रकार राधा रानी जब कृष्ण भगवान जी के बाएं अंग से प्रकट हुई थी, तो राधा रानी के अंग से सबसे पहले प्रकट हुई थी महालक्ष्मी, और फिर राजलक्ष्मी, और फिर मर्त्य लक्ष्मी। तो राधा रानी इज द ओरिजिन, जो मूल स्वरूप है लक्ष्मी जी का, वो राधा रानी है। और ये सब ब्रह्मा जी पूरी कथा उनको, वृषभानु महाराज को सब समझाते हैं और कहते हैं कि आप इनका अच्छा सा ख्याल रखें, और यही आपके मोक्ष का कारण है, क्योंकि आपके घर में ऐसी लक्ष्मी जी का जो स्रोत है, ओरिजिन है, मूल स्वरूप, वो आपके घर में पधारी है। इनका आप अच्छे से लालन पोषण कीजिए। और उस वक्त उनको प्रणाम करके वृषभानु महाराज उस छोटी सी लली को लेकर, लाली जी को लेकर, और अपने घर में आते हैं और अपनी पत्नी को देते हैं। जैसे ही अपनी पत्नी को देते हैं, तो कहते हैं कि उनके स्तन से दूध रिसने लगता है और उन्हें मातृत्व का आभास हो जाता है, और वो छोटी सी कन्या को, लाली को, अपने गले से और अपनी छाती से लगा लेती। अब इनके घर में जब कन्या आ जाती है, तो वृषभानु महाराज बोलते हैं कि बड़ा सा उत्सव होना चाहिए, घर में लाली भाई है, उत्सव होना चाहिए। तो बड़े से उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब कुछ दिन यहाँ पर हो गए हैं, उत्सव का आयोजन चल रहा है, पर कीर्तिदा जो महारानी है, उनकी पत्नी, वो देखती है कि ये जो छोटी सी बच्ची है, ये तो ना ही आंख खोलती है और ना ही रोती है, ना ही कुछ बोलती है। तो उनके मन में बड़ा, बहुत दुख होने लग जाता है। कहा इतनी सुंदर, जैसे तप्त कांचन गौरांगी कह रहे हैं, स्वर्ण की आभा से भी सुंदर उनका जो मुख है, और इतनी सुंदर कन्या, पर लगता है कि ये तो गूंगी है और अंधी है, ना देख सकती है, ना बोल सकती है। तो वो सोचती है कि शायद मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा है, पर कोई बात नहीं, है तो छोटी सी प्यारी सी बच्ची, इसको मैं अपनी बच्ची मान के ही पालन पोषण करूंगी। तब इतने में उनके घर में नारद मुनि पधारते हैं। जब नारद मुनि आते हैं, पता चलता है उनके घर में, तो नारद मुनि से वार्तालाप करते हुए, नारद मुनि से बात करते हुए, वो बहुत दुखी मन से कहती है कि नारद मुनि, मुनिवर, हो तो है ही, तो भाई तो लाली है हमारे घर में, तो है, आई है, पर क्या करे, वो लाली मुंह ना आंख खोलती और ना ही कुछ बोलती। शायद ऐसा लगता है कि मूक है और
देख नहीं पाती वो। तो नारद जी कहते हैं आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, आप बड़े से उत्सव का, बहुत बड़े उत्सव का आयोजन कीजिए, और हाँ, आपके जो मित्र हैं नंद बाबा और यशोदा मैया, उनको बुलाना ना भूलिएगा उस उत्सव में, उनको ज़रूर निमंत्रण दीजिएगा। और ये कहकर वहाँ से जो नारद मुनि हैं, वो वहाँ से रिगार्डलेस कहते हैं कि भले कैसी भी हो, पर आप उत्सव ज़रूर करिए। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उत्सव की तैयारी हो रही है और उत्सव के न्योते भेजे जा रहे हैं गांव-गांव में, दूर-दूर तक, क्योंकि वृषभानु जो है वो बहुत रईस, बहुत पैसे वाले, बहुत शक्तिशाली, बहुत नामी, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, धर्मनिष्ठ राजा हैं वहां के, ब्रज के। इनका न्योता जो है वो नंद बाबा और यशोदा मैया के भी घर में जाता है। जब वहां पर पहुंचता है तो कृष्ण और छोटे से जो बलदेव जी है, बलदाव जी, ये अब कभी-कभी जैसे 1 साल का बच्चा, 11 महीने का बच्चा कैसे चलता है? थोड़ा कभी घुटने चलता है, कभी कुछ पकड़ के खड़ा हो जाता है, फिर घुटने चलता है, फिर पकड़ के खड़ा हो जाता है, फिर गिर जाता है। ऐसे छोटी-छोटी उनकी बाल लीलाएँ वहाँ पर नंद भवन में चल रही थी, जब यहाँ पर इनको आमंत्रण मिला है। जैसे ही निमंत्रण मिलता है, वैसे ही नंद बाबा अपनी पत्नी से कहते हैं, यशोदा, जो हमारे परम मित्र हैं वृषभानु महाराज, वृषभानु के घर में छोटी-सी कन्या ने जन्म लिया है, लक्ष्मी पधारी है। चलो चलने की तैयारी करते हैं, उनके यहाँ से उत्सव का निमंत्रण आया है। और यहाँ पर यशोदा मैया बहुत सारे छोटे-छोटे, उन्होंने सुना कि बहुत सुंदर कन्या है, तो उस प्रकार से खिलौने, लहंगा, फरिया, कुछ छोटे जेवर, उनकी छोटी-सी नथ, इस तरह से जेवर और कुछ जमा करके, और एक जैसे गिफ्ट्स, बहुत सारे उपहार, भेंट स्वरूप करने के लिए जो वस्तुएँ हैं, वो जमा करके, और ये पालकी में बैठकर जो है यशोदा मैया वहाँ पर पधार रही हैं। अपने दोनों, यशोदा भी है, उनकी गोदी में कृष्ण है, और रोहिणी देवी है, उनकी गोदी में बलदाऊ जी है, और नंद बाबा के साथ में बहुत सारे लोग वहाँ पर उनके उत्सव में पधारते हैं। उत्सव, आप इमेजिन करो कि उत्सव चल रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, धुंदुभी बज रही है, और पूरे ब्रज में वहाँ पर जो बरसाना में शोर मच रहा है कि इतनी सुंदर लली है, और बहुत बढ़िया वहां पर गाने बजाने के, मंगल बधाइयों के गीत बज रहे हैं। अब यहाँ पर जब यशोदा मैया आती है और उनका कीर्तिदा मैया आलंग, एक दूसरे को वे आलिंगन करती है, और जैसे आजकल आप देखोगे कि स्कूल के बाहर मम्मी बोलती है, अच्छा आपका बेटा क्या खाता है? मेरा बेटा तो खाना नहीं खाता। आपकी बेटी क्या करती है? मेरी तो बहुत परेशान करता है। जैसे एक्सचेंजिंग नोट्स, मदर्स हाउ दे एक्सचेंज, एक दूसरे अपने बच्चों के बारे में आपस में बातें करते हैं, इस तरह से दोनों बैठकर बतियाने लग गई हैं अपने बच्चों के बारे में। तब कीर्तिदा कहती है, क्या बताऊं यशोदा, लाली तो इतनी सुंदर है गुड़िया हमारी, परंतु क्या करूं, वो तो आंख ही नहीं खोल रही और मुंह से कुछ बोलती भी नहीं। और इस प्रकार ये आपस में परस्पर कुछ बातें कर रहे हैं, और वो बता रही है कि इतना नटखट है, और देखो ना बहुत परेशान करता है, मटकी फोड़ देता है, यहाँ से वहां घुटने चलते चलते भी कुछ ना कुछ करता रहता है। और इतने में दोनों बच्चे जो है वो कृष्ण भगवान जी को उन्होंने नीचे छोड़ दिया, और कृष्ण भगवान जी घुटने घुटने चलते चलते और राधा रानी का जो पलना है उसके पास जाते हैं, पहुंच जाते हैं। राधा रानी के पालने तक पहुंच के और उसको पकड़कर धीरे से वो खड़े हो जाते हैं, और खड़े होते के साथ ही, और यूं छोटी सी राधा रानी को वो अपने प्रेम भरे जो कमल नेत्र है, कमल नयनों से वो निहार रहे हैं। और जैसे वो निहार रहे हैं उस छोटी सी लाली को, राधा रानी जो लेटी हुई है पालने में, उन्हें कृष्ण की सुगंध आती है, जैसे हवा में से सुगंध बहती है, कृष्ण की सुगंध लेकर जब वो आती है, जैसे ही सुगंध आती है, राधा रानी को आभास आ जाती है, अरे ये तो मेरे प्रिय है, ये तो मेरे प्रियतम यहाँ पर पधारे हैं। तुरंत राधा रानी आंखें खोलती है, और ये उनका पहला नेत्रोत्सव हो रहा है, नेत्र मिलन हो रहा है, जब राधा रानी ने सबसे पहले कृष्ण की सुगंध से ही, और उन्होंने सबसे पहले सुगंध से ही उन्होंने वो किया है, क्या बोलते हैं, राधा रानी ने कृष्ण भगवान जी को देखते के साथ ही उन्होंने आंखें खोली हैं, और आंखें खोलने के बाद में एक दूसरे का जो नेत्रोत्सव हुआ है, और थोड़ी देर के बाद ही, उसके बाद ही राधा रानी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया है। तो जैसे रोई, तुरंत कीर्तिदा बोली, यशोदा मैया बोली, अरे कौन रोया? और दोनों की दोनों वहां भागती है, और भागते के साथ ही देखती, अरे मेरी लाली ने तो आंखें खोल दी, मेरी गुड़िया ने आंखें खोली, और ये तो रो रही है, इसका मतलब ये बोल सकती है, मुंह से आवाज भी निकल रही है इसके। बहुत खुश होती है, और तुरंत वहां पर कृष्ण झांक के पालने में देख रहे हैं,
और फिर उनको लेके और फिर गोदी में उठाती है, और उसके बाद में उत्सव का जो मजा है वो दुगना और चौगुना हो जाता है, क्योंकि उनमें उनके मन में इतना उल्लास भर जाता है कि नॉर्मल बेबी है। ये देख सकती है और ये बोल सकती है। जिस दिन राधा रानी जमुना जी के पानी के अंदर, उस कमल दल के अंदर वृषभानु महाराज को मिली थी, यानी जिस दिन वो जब मिली थी, ना कि जब वो विंध्याचल के पैदा हुई थी, जिस दिन मिली थी, उस दिन जो थी वो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी, जो कि राधा रानी के जन्मदिन का के हिसाब से बरसाना में आज भी उत्सव मनाया जाता है वहां पर श्री जी के मंदिर में। और सब मंदिरों में श्री जी का जो आविर्भाव, जो श्री जी का जो प्रादुर्भाव दिवस है, जो उनका बर्थडे है, वो मनाया जाता है। तो दैट इज भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ये मनाया जाता है। राधा रानी ने आंखें खोली, सबका मन एकदम खुश हो गया और सब बहुत बहुत ज्यादा खुश हो गए। अब एक कथा और आती है कि एक बार, ये ब्रह्मांड पुराण में ये कहानी लिखी हुई है कि एक बार जो सूर्य देव हैं, उनके मन में ये इच्छा हुई कि मैं भी कृष्ण की जो पत्नी है उनका पिता बनना चाहता हूँ। ऑल्दो सूर्य देव की जो एक पुत्री है जमुना जी, वो कृष्ण की भार्या है, कृष्ण की पत्नी है, परंतु उनके मन में एक बार ऐसा, ब्रह्मांड पुराण में ऐसा आता है कि उनके मन में विचार आया कि मैं राधा रानी का पिता बनना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि जो वृषभानु है, जो महाभानु के जो 5 पुत्र थे, उसमें से जो वृषभानु, भानु अर्थात सूर्य, तो उसके अंदर सूर्य देव का भी एक अंश है। इसीलिए इस प्रकार से कृष्ण ने सूर्य देव की भी जो मनवांछित इच्छा थी उसकी पूर्ति की। और इसीलिए आप सोचिए कि जो 5 भाइयों में जबकि हमेशा बड़ा भाई ही राजा बनता है, पर यहाँ पर जो मझला भाई था, जो बीच के भाई है, वो राजा कहलाए हैं, वृषभानु। तो कहते हैं कि उन्होंने पार्शियल एक्सपेंशन है, वो एक अंश अवतार है, वृषभानु के रूप में उन्होंने एक थोड़ा सा अपने अंश का स्वरूप छोड़ा है, और इसलिए वृषभानु के घर पे, क्योंकि उनकी इच्छा थी, वहां पर राधा रानी का प्रकट उनका नाम हुआ है। तो एक कहानी और यही है कि जब वो वृषभानु महाराज जो है वो तपस्या करने जाते हैं, और फिर उनके पुत्र नहीं था, उनके कोई पुत्र या पुत्री यानी कि बच्चा नहीं था, तो तपस्या कर रहे हैं, तो उनसे कहती है कलावती देवी, उनकी जो पत्नी है कीर्तिदा, वो कहती है कि आप कात्यायनी देवी की तपस्या कीजिए। और वृषभानु महाराज जो है वो कात्यायनी देवी की तपस्या करते हैं, और कात्यायनी देवी खुश होकर उनको एक अंडे के स्वरूप का एक स्वर्ण का बॉक्स, एग शेप्ड गोल्डन बॉक्स, अंडे के स्वरूप में बड़ा सा गोल्डन बॉक्स देती है। और जब वो ले जाकर वो घर पे देते हैं, तो कुछ समय बाद उनके घर में वो कन्या प्रकट हुई है। तो जो राधा रानी है, उन्होंने कोख से, किसी के कोख से नहीं जन्म लिया, वो हृदय से ही प्रकट हुई है, या तो वृषभानु के हृदय से प्रकट हुई है, या मतलब इस तरह से कुछ कहानी है, बट जन समुदाय के लिए वो एक कमल पुष्प के अंदर ही प्रकट हुई है, या वहां पर भी अगर वो विंध्याचल पर्वत के यहाँ भी अगर प्रकट हुई है, तो भी वो यज्ञ स्वरूप से ही प्रकट हुई है। तो ये एक उनकी कहानी आती है। अब बस एक छोटा सा फटा जल्दी से मैं आपको संक्षिप्त में ये बताऊंगी कि राधा रानी का जो नाम है वो श्रीमद् भागवतम में कहीं पर भी नहीं लिया गया है। इसके 4 कारण हैं। तो और कई कई जगह पर ब्रह्म गर्ग संहिता में भर भर कर राधा रानी की कहानियां हैं। आनंद वृंदावन चंपू के अंदर राधा रानी की कहानियां हैं। रूप गोस्वामी ने ललिता माधव के अंदर राधा रानी की कहानियां लिखी है। बहुत अलग अलग पुराणों में अलग अलग उनका मेंशन है, परंतु भागवतम में राधा रानी का मेंशन जो है केवल एक जगह पर है, जो मैं खाली आपको बताती हूँ। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयत्। जब रास लीला से कृष्ण भगवान जी गायब हो गए, रास क्रीड़ा चल रही है और रास खेलते खेलते सबके मन में जब मान आ गया, तो सब गायब हो गए, कृष्ण भगवान जी वहां से गायब हो गए, और सारी गोपियां उनको इधर उधर भटकते हुए ढूंढने लग गई और विलाप कर रही है। तब उन्हें वहां पर चरण चिन्ह नजर आए, एक गोपी के कृष्ण के साथ।
कृष्ण भगवान जी के चरणों के साथ में एक गोपी के चरणों के चरण चिन्ह नजर आए हैं। और तब गोपियां कहती है कि ये जो है, ये स्पेशल एक पर्टिकुलर गोपी है जिसकी कृष्ण भी आराधना करते हैं। यहाँ पर अनयाराधितो, आराधितो माने जिसकी आराधना कृष्ण करते हैं, वो एक गोपी, उसी के साथ कृष्ण चंपत हो गए और चले गए हैं और गायब हो गए हैं। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि हालांकि सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम जो है वो सीक्रेट, गुप्त रखने की कोशिश की है, परंतु यहाँ पर आराधितों के नाम से, आराधिता के नाम से उन्हें वो नाम कहना ही पड़ा। अब क्यों ये नहीं नाम आया है, मैं उसके आपको 4 कारण बता रही हूँ। सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी को हमेशा ये लगता था कि मेरी तो कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, मेरा कोई क्वालिफिकेशन को हिंदी में क्या कहेंगे समझ लीजिए आप, रिसर्च करना पड़ेगा। तो मेरी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि मैं कोई, मेरा अस्तित्व ही नहीं है, मैं ऐसा हूं ही नहीं कि मैं राधा रानी के बारे में कुछ बात कर सकूं। राधा रानी इतना गूढ़ विषय, और कृष्ण की शक्ति, जैसे जो मिश्री की जो मिठास है, उस मिठास के बारे में क्या बात करें। मिश्री का जो अर्थ ही मिठास से आता है। अगर मिठास ही नहीं होगी तो वो मिश्री तो सिर्फ ऐसे ही सफेद सफेद कुछ भी रह जाएगा। तो वो जो मिठास है, वो ही तो है राधा रानी। तो वो कहते हैं कि मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, उनको लगा होगा, इसीलिए उन्होंने राधा रानी का कहीं पर भी चर्चा, कहीं पर भी नाम नहीं लिया। दूसरी बात यह है कि वो पूरी जो सभा थी, वो ज्ञानियों की सभा थी, उसमें अष्टांग योगी थे, ज्ञानी थे, तरह तरह के लोग थे, हर तरह के पंथ के लोग थे, अलग अलग पंथों के। और शायद वो उस लेवल तक शायद नहीं पहुंचे थे कि वो मतलब भक्ति योग के अलावा भी दूसरे पंथों के जो थे सभा में जो बैठे हुए थे, उस तरह के संत थे। और शायद उन्हें लगा कि इस प्रकार जो टॉपिक है, जो विषय है, इसकी चर्चा सब लोग आसानी से समझ नहीं पाएंगे। तीसरा, हम सब जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो है वो एक्चुअली पिछले जन्म में राधा रानी के तोते थे। इसकी हम कथा एक और कर चुके हैं सुखदेव गोस्वामी, बट शॉर्टली आई विल टेल यू कि सुखदेव गोस्वामी जो राधा रानी के तोते थे, और जब राधा और कृष्ण यहाँ से जाने लगे अपनी लीला पूर्ण करके, तब वो तोते ने कहा मुझे भी आपके साथ जाना है। तब कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, अभी तुम्हें नहीं जाना है, अब तुम यहीं रहो और यहाँ पर हमारी जो कथाएं हैं वो सबको सुनाओ। तो तब वो तोता जो शुक था, वो कहता है कि मैं कथा तब सुना पाऊंगा जब मैंने तो सब सारी आपकी लीलाओं का स्वयं मैंने दर्शन किया है, परंतु मैं बोलने लायक तभी होऊंगा जब मैं इसके बारे में सुनूंगा। और उस समय 4 बार वो अलग अलग बार उन्होंने वो कथा सुन गई। तब उस समय कृष्ण कहते हैं कि यहाँ से सीधा तुम बद्रिक आश्रम जाओ, वहां पर तुम्हें सुनने को मिलेगा। तब ये बद्रिक आश्रम जाते हैं, वहां पर शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं भागवत की, और सबसे प्रथम बार वो वहां पर सुनते हैं। पहले तो वो दर्शन कर चुके हैं, वो वहां पे सुनते हैं, फिर वहां से पूरी कथा सुनने के बाद शिव जी उनके पीछे दौड़ते हैं, वो भागते हुए, जो वो तोता है वो आता है, और यहाँ व्यास देव अपनी पत्नी को भागवतम सुना रहे हैं, और पत्नी एकदम अवाक, ऐसे मुख से पूरा कथा सुन रही है। तब वो कथा जो है वो उनके व्यास देव के पत्नी के मुख के अंदर चले जाते हैं, और मुख के अंदर जाकर और उनके गर्भ में रहकर भी वो भागवतम सुनते हैं। ऐसे कई बार उन्होंने वो कथा सुनी, और फिर उनका सुखदेव गोस्वामी के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो ये जो शुक है, ये राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि ये राधा रानी के ही शुक है। राधा रानी उनको हमेशा अपने साथ में लेकर चलती है, प्राइवेट पेट पैरट। तो ये जो शुक है, ये राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं। तो अपने गुरु का नाम लेना एक समय पर, मतलब अभी तो हम लेते ही हैं पर आदर भाव से, पर वो अपने गुरु को इस तरह से ऐसे सभा में उनके गुरु के बारे में इतनी डिटेल में चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि मैंने अपने राधा रानी के बारे में कुछ भी चर्चा की तो मैं एक जैसे बोलते हैं ना कि मैं मूर्छित हो जाऊंगा, या मैं समाधि में चला जाऊंगा, और मैं उस समाधि में, मेरे पास सिर्फ 7 दिन है ये पूरी की पूरी भागवत कथा सुनाने के लिए, और 7 दिन में अगर मैंने राधा रानी की चर्चा, मैंने एक बार भी अपने नाम पर जबान पे नाम ले लिया, तो मैं वो पूरी कथा पूरी नहीं कर पाऊंगा। और जो हमने नियम लिया है, जो मैंने अपने अनुष्ठान ठहराया है, 1 हफ्ते के अंदर, सप्ताह में पूरी भागवत कथा समाप्त करने का, वो नहीं समाप्त हो पाएगा। तो परीक्षित महाराज की तरफ उनका जो ऋण है वो अधूरा रह जाएगा।
एक और आचार्य जो है वो कहते हैं कि एक और इसका कारण ये है कि उन्होंने राधा रानी का नाम नहीं लिया है भागवतम में। तो कहते हैं कि जब कोई चीज को छुपाया जाता है, अभी पिक्चरों में आजकल देखते हैं, बोलते हैं कि मैं एक स्टूपिड सा एग्जांपल शायद दे रही हूँ, बट कई पिक्चरों में ऐसे बोलता है कि आप सब जगह जाओ, नहीं नहीं, लेकिन वो वाला जो कमरा है ना, उस कमरे में कभी मत जाना। ये सब हैरी पॉटर और बहुत सारी चीजों पिक्चरों में देखा होगा, उस दरवाजे की तरफ मत जाना, उस तरफ मत जाना। तो जब आपको बोलते हैं कि वहां मत जाना, तो और ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा, वहां क्यों नहीं जाना चाहिए, वहां ऐसा क्या है जो नहीं जाना चाहिए। जब सो जाएंगे, जब किसी को कुछ पता नहीं होगा, तब मैं वहां जाके जरा सा झांक के देखूंगा कि वहां पर है क्या। तो इस तरह से कुछ चीजें जो है सुखदेव गोस्वामी ने गुप्त रखी है और छुपाई है, कि ताकि जो श्रोता है और जो पढ़ने वाला है, उसके मन में और क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा उत्पन्न हो कि ऐसा क्या है जो उन्होंने नहीं बताया, ऐसा क्या है जो मुझे और आगे पढ़ना चाहिए और मुझे और आगे जानना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि राधा रानी का जो टॉपिक है, उनकी जो विषय है, वो सबके समझ के परे है। जब तक हम कृष्ण के शरणागति नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें राधा रानी का जो र भी है वो भी नहीं समझ आता। पिछली बार मैंने कहा था कि जो रा कहता है तो कृष्ण एकदम अलर्ट हो जाते हैं, और जैसे ही जो धा कहता है, किसी के मुख से धा निकलता है, तो कृष्ण भागते हैं उसकी तरफ और उसके चरणों के दास हो जाते हैं, उसके सेवक बन जाते हैं और उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो जब इतना ज्यादा उसका महत्व है नाम का, तो उसको सुखदेव गोस्वामी ने छुपा के रखा है कि फर्स्ट यू क्वालिफाई, पहले आप अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाओ, पीएचडी कर लो भागवतम पढ़ के, उसके बाद कहीं ना कहीं तुम्हें और रास्ते खुलेंगे। और ये बात सच है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो कृष्णा उतना ही भगवान रिवील करते हैं जितना आपकी समझने की, आपकी जो लेवल है आपका, जिस स्तर तक आप पहुंचे हो भक्ति के स्तर तक, उतने ही लेवल तक आपको कथाओं का समझ आता है। जैसे जैसे आप अपना स्तर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप अपनी एक एक, जैसे आप सीढ़ी के ऊपर, आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, जैसे जैसे धीरे धीरे चढ़ते जाओगे, वैसे वैसे पिक्चर और क्लियर होती जाती है, नजारा और खूबसूरत होता जाता है। उसके लिए लेकिन धीरे धीरे आपको पहले तैयारी करनी पड़ती है। कोई भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए खूब महीनों तक आपको रोज चलना है, क्योंकि वहां पर श्वास की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। यही बस तैयारी करवा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो इन्हीं 4 कारणों के वजह से उन्होंने राधा रानी का नाम नहीं लिया है। राधा रानी के 108 नाम, लेकिन सबसे जो पॉपुलर है, स्वामिनी जी, राधिका जी, प्रिया जी, किशोरी, लाडली, रासेश्वरी, गोलोकेश्वरी। कृष्ण शक्तिमान है, राधा शक्ति है। उनका फेवरेट रंग, अब बहुत छोटे-छोटे जो, अगर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं राधा रानी को, तो बहुत सिंपल 2-3 चीजों से, राधा रानी का फेवरेट कलर ब्लू। जो कौन सा ब्लू? मेघ वर्ण जो ब्लू है कृष्ण भगवान जी का, राधा रानी का फेवरेट कलर ब्लू एंड रेड। ओके, दीज आर हर टू फेवरेट कलर्स। वो अगर ब्लू कलर की का लहंगा पहनती है, तो लाल रंग की चुनरी ओढ़ती है या लाल रंग का वो ब्लाउज पहनती है। उनकी फेवरेट फूड, सबसे मनपसंद जो चीज है खाने की, वो क्या है? अरबी। तो इसलिए राधाष्टमी पे अरबी की सब्जी, अरबी के तरह तरह के पकवान, पकौड़े, अलग अलग जो भी अरबी के चीजें जरूर बनती है। उनका अन्नप्राशन 7 महीने की उम्र में हुआ था। उनका जो फेवरेट काऊ है, उनकी जो गैया है जो एकदम फेवरेट, वो बहुला, सुनदा और यमुना, ऐसी 3 गैया है जो उन्हें बहुत, उन्होंने नाम यमुना रखा है, नॉट यमुना। यमुना, सुनाद और बहुला, ये 3 उनकी गैया है जो उनकी फेवरेट है। उनका एक मंकी है उनके पास, कक्खाटी करके, कक्खटी नाम है उस बंदर का। और उनकी एक छोटी-सी बछड़ा है जिसका नाम है तुंगी। उनके जो शुक है, शुक का नाम है सुभा, सूक्ष्माधि। उनकी एक स्वान को क्या बोलते हैं? हंस। हंस जो है उसका नाम है तुंडीकेरी। उनका एक छोटा-सा बेबी एलिफेंट है, क्योंकि वो तो निकुंज में विहार करती है, उसका नाम है मधुरी। और उनकी एक फीमेल डियर है, हिरनी है, जिसका नाम है रंगिनी। ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो पढ़ते वक़्त मुझे मिली और मुझे पसंद आई। एक छोटी-सी ब्रज कथा से एंड करेंगे। तो ब्रज कथा में हालाँकि सब जगह यही मान्यता है कि राधा रानी जो थी, वो 1 वर्ष 11 महीने, साढ़े 11 महीने पहले पैदा हुई थी। पर ब्रज में ये कहा जाता है कि 15 दिन बाद, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी होती है और उसके बाद ही राधा अष्टमी आ जाती है।
15 दिन के अंदर ही। तो जब 15 दिन के बाद जब राधा रानी का जन्म हुआ और उस वक़्त वृषभानु महाराज ने कहा कि मैं उत्सव तभी करूँगा जब मेरे परम प्रित्र मित्र जो है परम प्रिय मित्र जो है नंद बाबा और यशोदा मैया पधारेंगे। लेकिन उनके यहाँ तो सूतक है, वो भी अभी छोटी-सी है, उनके भी मैया जो है वो सूतिका गृह में है, मेरी पत्नी है वो भी सूतिका गृह में बैठी है, सूतक लग जाता है 40 दिन तक। तो पर नहीं करेंगे। तब नंद बाबा ने जब सुना कि नहीं उनके यहाँ हुई है, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा भले सूतक चल रहा हो, लेकिन तुम अच्छे से तैयार करके तुमको अलग से पालकी में बिठा के चलना ज़रूर है अपने लल्ला को लेकर उनकी लाली को देखने के लिए। तो यशोदा मैया बहुत सारे जैसे मैंने कहा आभूषण और गिफ्ट्स और छोटी-सी नथ और कपड़े लेकर लेकर और वो सब जाती है वहाँ पर और वहाँ जाकर और फिर सीधा सूतिका गृह में जाती है जहाँ पर कीर्तिदा मैया है और उनकी बिटिया रानी, जो बिटिया रानी है छोटी सी लाली, वो झूले में पालने के अंदर लेटी हुई है। कहते हैं इतनी सुंदर आभा जैसे कि मैंने कहा आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है कि मैं उसका विवरण वर्णन इतनी सुंदर से कर सकूं सुंदरता से। तो वो पूरी की पूरी जो सूतिका ग्रह था वो चमक रहा था सोने से, जो स्वर्ण उनकी कांति से पूरा कमरा जैसे जगमगा रहा था। ये देखकर यशोदा मैया के मन में आया अरे मैं तो जितना सब लाई हूँ गिफ्ट्स, ये तो इस छोटी सी बिटिया के कांति के सामने कुछ नहीं, बहुत तुच्छ है। ये तो मुझे देने में भी शर्म आएगी। इतनी सुंदर गुड़िया को, इतनी सुंदर लाली और प्रिया जी को कुछ तो ऐसा दूं जो उनकी शोभा के समान सुंदर हो। और फिर वो सोचने लगी कि क्या दूं, क्या दूं? पूरा अपनी उन्होंने ऐसे निगाह के सामने से पूरी तिजोरी स्कैन कर ली कि नंद महल में क्या-क्या है मेरे पास तिजोरी में पड़ा हुआ कि मैं वो मंगवाऊं और फिर मैं इस बेटी को के ऊपर ऐसे छोटे बच्चे के ऊपर वारते हैं तो मैं वार के उसको गिफ्ट कर सकूं, उपहार भेंट कर सकूं। परंतु उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये तो इतनी ही सुंदर है, स्वर्ण पूरी सोने की खुद, उसके उसके ऊपर मेरे छोटे-छोटे सोने के जेवरों से मैं क्या ही वारूं। तब उन्होंने क्या किया, बोला माँ के लिए सबसे ज्यादा कीमती क्या होता है? उसका बेटा, उसका बच्चा, भले पुत्र हो या पुत्री हो। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा यशोदा मैया ने कि मुझे वारना ही है, तो अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगाया और कहा कि ये मुझे सबसे मेरा बेशकीमती मेरा जो पुत्र है, वो मेरा जो अभी नया-नया जन्मजात शिशु है। उन्होंने अपने बच्चे को लिया, आँचल से निकाला और निकाल के उस बच्चे को यूँ उस छोटी-सी राधिका के ऊपर ऐसे वार दिया, जैसे वारते हैं ना, कि रुपए पैसे वार के दे देते हैं, उन्होंने अपने बच्चे को वार के, ये ब्रज कथा सुना रही हूँ, वार के और वो जो वार के उन्होंने राधा रानी के चरणों में पालने में लिटा दिया। जब चरणों में लिटा दिया तो किसी तरह से कहते हैं कि वो चरणों से खिसक कर जो बच्चा था सीधा राधा रानी के दाएं हाथ में, मतलब कृष्ण के बाएं अंग में राधा रानी वहां पर हो गई और उसी समय राधा रानी ने अपनी आंखें खोली और दोनों के एक दूसरे के कर कमल जुड़ गए। ये मैं ब्रज कथा ही सुना रही हूँ कि राधा रानी का कर कमल और कृष्ण कृष्ण भगवान जी का कर कमल जुड़े और राधा रानी ने आंखें खोली और उसी समय बालक ने रोना शुरू किया। सो दिस इज अनदर फॉर्म कि उनके मन में ऐसा इतना प्रेम उमड़ा कि उन्होंने अपने बच्चे को ही वार के और राधा रानी के चरणों में वार दिया। तो ये थी पूरी, आज थोड़ी लंबी हो गई शायद कथा, ये पूरी था, दिस वाज लाइक अ फ्लो चार्ट ऑफ राधा रानी के जन्म की कथा। आशा है कि आपको उतना ही आनंद आया होगा जितना मुझे सुनाने में आ रहा था। राधा रानी इज एन एंडलेस टॉपिक, कृपा मूर्ति है। इसी से ही बेस्ट, जैसे कि मैंने कहा, जब हम रा बोलते हैं वैसे ही कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं और जब हम धा बोलते हैं तो कृष्ण भागते हुए उस जो जो बोलने वाला है, उच्चारण करने वाला है, उसके पीछे पीछे भाग जाते हैं और उसकी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। पिछली बार मैंने मोर की भी कहानी शायद इसी के साथ सुनाई थी। आज इसी सत्र को यहीं पर हम विराम करते हैं। राधा रानी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, जय श्री कृष्णा।